पहले आप लोगों को हम पढ़ा दिए थे लेसन, ठीक है। तृतीयक क्रियाकलाप क्या होता है बच्चा लोग, चतुर्थक क्रियाकलाप क्या होता है। तृतीयक क्रियाकलाप में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, व्यापार, वाणिज्य, सेवा क्षेत्र, इन सब चीजों को समझे थे। परिवहन समझे थे, साथ ही साथ इंटरनेट प्रौद्योगिकी से भी जुड़े तथ्यों को समझे थे। तो आज इसी चैप्टर पर बेस्ट ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं हम लोग, है ना। पहला आपका ऑब्जेक्टिव है बच्चा लोग कि विश्व का सबसे, है ना, विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है, तो हमने आपको बताया था विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप जो कि 40% क्या देता है बच्चा लोग, जीडीपी में उसका योगदान होता है। बताइए तो कौन सा है, कहिएगा सर पर्यटन है। आपको आप बताए थे कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है, पर्यटन है। कौन सा है, पर्यटन है, जो पूरे जीडीपी का 40% योगदान है इसका, सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है। बात समझ में आ रहा है। चलिए अगला दूसरा नंबर हम लोग देख लेते हैं बच्चा लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थक क्रियाकलाप है। तो चौथा क्रियाकलाप कौन सा हो जाएगा बच्चा लोग, तो विनिर्माण। आपको पता है निर्माण की प्रक्रिया किसमें आता है, द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। पुस्तकों का मुद्रण, कागजी का उद्योग, विश्वविद्यालय देते, देखो ये सब कागजी निर्माण उद्योग मुद्रण ये सभी भी द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। तो तृतीय क्रिया ये चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, विश्वविद्यालय अध्यापन, यानी उसमें जो पढ़ाया जाता है उन ये किसके अंतर्गत आएगा, चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। किसी को कोई दिक्कत। चलिए अगला देखते हैं बच्चा लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप, अब हमसे पूछा है तृतीय क्रियाकलाप, है ना, थर्ड सेक्टर। तो थर्ड सेक्टर कौन सा है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे बाबू। एक बात बताइए, आखेट, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, हंटिंग, हंटिंग तो प्राथमिक क्रिया से संबंधित होगा। मछली पकड़ना प्राथमिक क्रिया से संबंधित होगा। कृषि प्राथमिक क्रिया से संबंधित होगा। यानी ये तीनों को अगर हम कहेंगे तो कोई किस क्रिया के अंतर्गत आएगा बच्चा लोग, तो कहिएगा सर ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। लेकिन आपका व्यापार ही किस क्रिया के अंतर्गत आएगा, तो सर तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। हाँ या ना बच्चा लोग, किसी कोई दिक्कत। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं बाह्य स्रोतीकरण क्या है। बाह्य स्रोती को इंग्लिश में कहते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग हमेशा बाबू चतुर्थक क्रियाकलाप में जाएगा, याद रखिएगा। आउटसोर्सिंग हमेशा चतुर्थक क्रियाकलाप में जाएगा। और ये क्या क्या होता है, आउटसोर्सिंग को आप इस तरह से समझोगे, जैसे आप कोई काम स्पेसिफिक कर रहे हो, उसमें तो आपको पैसा आ ही रहा है, लेकिन 1 से 1.5 घंटा का ही आप अलग भी मेहनत करते हो तो वहां से भी पैसा आ रहा है। या फिर आप कोई काम करते हो साथ ही साथ बिजनेस भी कर रहे हो तो आपको क्या होता है, अलग से कोई चीजें आती है, उसको कहते हैं बाह्य सोर्सिंग। अब बाह्य सोर्सिंग क्या होता है, आपको पता है, कोई चीज को फायदा दिलाने में, विकास करने में काम होता है। तो चलिए दक्षता सुधारने में, यानी हम अपना जो कौशल होता है, गुणवत्ता होता है, उसको सुधारने में ये भी हद तक सही है। विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में ये भी ठीक है। बाह्य सोर्सिंग रहेगा तो रोजगार बढ़ेगा। कीमतों को घटाने में, अब कीमत इसलिए घट जाता है, अगर बाह्य सोर्सिंग ज्यादा होगा तो कीमत घट जाएगा। तो यानी इसमें देखो 2 हद तक सही है, तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली सही ही होता है। आप लोग को हम बताए थे कि जब भी कभी 2 सही हो जाएगा तो इनमें से सब सही वाले को मारिएगा, ठीक है। चलिए किसी को कोई दिक्कत। अगला समझते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं बच्चा लोग। सबसे ज्यादा जो पर्यटक आता है, आप लोग को बता दे, यूरोप में सबसे ज्यादा आता है। कहां पे आता है, यूरोप में सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। यूरोप में ही अन्य जगह पर घूमने वाले स्थान है जहां पर पर्यटक क्या होते हैं, सबसे ज्यादा आते हैं। किसी को कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है बच्चा लोग। पंचम क्रियाकलाप में आपको हम बताए थे कि उच्च प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए क्या होते हैं, जिसमें आपका जो नीतियों का निर्धारण करने वाले व्यक्ति होते हैं या फिर प्रधानमंत्री, इनसे क्या करते हैं, इनसे जुड़े हुए होते हैं। तो पंचम क्रियाकलाप में क्या होगा, खेती होगा, आखेट होगा, इराक नहीं होगा, इराक तो देश का नाम है तो गलत है। ये दोनों तो बाबू ये कौन सा सेक्टर हो गया, प्राथमिक क्रिया हो गया। आपको पता है ये कौन सा क्रिया हो गया, प्राथमिक। तो ये दोनों प्राथमिक होगा, ये होगा ही नहीं तो कहोगा बाह्य स्रोतन होगा, खत्म कहानी। बात समझ में आ रहा है। इस तरह से आप लोगों को हम बार बार बताते हैं, ऑप्शन फॉल्स करना सीखिए। ऑब्जेक्टिव में हमेशा जो गलत है उसको काट दो, आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। जो गलत है उसको काट देना सीखो, आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं बच्चा लोग, हेमेटाइट, तो बाबू लोहा का, ये तो याद रखोगे। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीरेनाइट, लिमोनाइट, 4 अयस्क है लोहा का, ठीक है। हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पर, एक देखिए लिख ले है यहाँ पर, किधर है गया जी, हाँ एक देखो लिख ले है ना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, है ना, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ठीक है। क्या होता है बच्चा लोग, लिमोनाइट,
सीडे राइट। क्या होता है बाजू? सीडे राइट। ठीक है, ये 4 अयस्क है लोहा का। बच्चा लोग याद रखिएगा, लोहा का ये 4 अयस्क पूछेगा ही पूछेगा। तो लोहा का ये 4 अयस्क है। तो हमसे पूछा हेमेटाइट किसका अयस्क? तो बाबू आंख बंद करके मारो, लोहा का। बात समझ में आ रहा है? आंख बंद करके मारो, लोहा का 4 अयस्क है लोहा का। किसी को कोई दिक्कत यहां तक में? चलिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। बाबू शिक्षा कानून किसके अंतर्गत आएगा? हमेशा याद रखिएगा, शिक्षा कानून जो आता है आपका वो द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? द्वितीय क्रियाकलाप। आंख बंद करके मारिएगा, द्वितीय क्रियाकलाप। शिक्षा कानून ये सभी द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। बात समझे? निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में कौन सा सेक्टर रोजगार से रिलेटेड सेवा क्षेत्र आ जाएगा? प्राथमिक होगा नहीं, प्राथमिक में थोड़ी ना दिल्ली मुंबई में खेती होता है, थोड़ी ना होता है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग होता है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज होता है, रोजगार वहां भी मिलता है, लेकिन थोड़ा मात्रा में कम मिलता है, क्योंकि ज्यादा फैक्ट्रियां नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेवा नहीं मिल सकता है। पर्यटन थोड़ी ना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में पर्यटन है। तो सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार मिला है। किस क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार मिला है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो भारत का पूछेगा बच्चा लोग, याद रखिएगा। जब बिहार का पूछेगा तो बरौनी, बिहार का पूछेगा तो बरौनी, लेकिन हमसे किसका पूछा है? भारत का। तो जामनगर। याद रखिएगा, कहां पर? जामनगर। ठीक है, कहां पर होगा? जामनगर। किसी को कोई दिक्कत? भारत का पूछा बच्चा लोग। किसका पूछा है? भारत का। चलिए आगे देखते हुए, काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण शामिल होते हैं वो हमेशा चतुर्थक क्रियाकलाप होगा। उच्च अन्वेषण यानी उच्च प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जितने भी क्रियाकलाप है वो चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम बच्चा लोग। यहाँ पर वर्तमान समय में इंटरनेट से सबसे अच्छी तरह से कौन नहीं जुड़ा है? तो ऑस्ट्रेलिया देश है जो वर्तमान समय में भी अभी इंटरनेट से पिछड़े हुए हैं। वहां अभी हर घर में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो कौन सा पिछड़ा हुआ देश है बच्चा लोग? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरा अच्छा से इंटरनेट है ना, सब कुछ। अब कनाडा, ये सब में सही में इंटरनेट फैला हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अभी तक भी कुछ कुछ जगह पिछड़े हुए हैं जहां पर इंटरनेट नहीं पहुंचा है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन, याद रखिएगा बच्चों, तो 8 है। भारत में टोटल कुल कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? 8 है। भारत में टोटल कुल कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? 8 है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? 8 है। चलिए अगला, लोहदरगा है ना। लोहरदगा किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू? तांबा के लिए। ये भी बताया था आप लोगों को क्लास में। लोहरदगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। लोहरदगा किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चा लोग? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला समझते हैं हम। यहाँ पर विश्व स्तर पर सेवाओं का निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत योगदान है? अब देखो, सेवा क्षेत्र का कितना परसेंट योगदान है बच्चा लोग? तो सेवा क्षेत्र का जो आता है आपका टोटल 20% आता है विश्व स्तर पर। कितना योगदान है? टोटल 20%। जीडीपी का कितना योगदान है? 40%। ठीक है, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो अगर हम दुनिया का वैश्विक नगर का बात करेंगे तो लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, ये सभी चीजें क्या है? वैश्विक नगर है। तो देखिए, लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो, ये क्या है बबुआ? वैश्विक नगर है। याद रखिएगा, लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो वैश्विक नगर के अंतर्गत आते हैं। चलिए किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है बच्चा लोग। तृतीय क्रियाकलाप से कौन सा संबंधित होगा? आपको पता है, व्यापार भी तृतीयक में आता है, परिवहन भी तृतीयक में आता है, संचार और सेवाएं भी परिवहन में आता है। यानी इनमें से क्या हो जाएगा? सभी होगा। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा बच्चा। किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला 18 का देख लेते हैं। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अधिकतर लोग इंटरनेट का क्या करते हैं? तो एशिया, अफ्रीका, अफ्रीका में भी उतना ज्यादा इंटरनेट नहीं है। अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, देखो अमेरिका नहीं है यहाँ पर, दक्षिण अमेरिका है कि अधिकतर लोग इंटरनेट का क्या करते हैं? बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। अफ्रीका में तो होता ही नहीं है भाई, तो अधिक ज्यादा तो उपयोग करने का सवाल ही नहीं है। 30% लोग उपयोग करते हैं। तो स्पेसिफिक हम डेटा नहीं दे सकते हैं किसी को, कौन यूज करता है नहीं करता है। 60% से ज्यादा लोग उपयोग करते हैं, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुत कम या बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीका के कारण यहाँ पर, क्योंकि वहां पर इंटरनेट खास करके सही ढंग से नहीं पहुंचा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही कम लोग उपयोग करते हैं। चलिए अगला,
सेवाओं के क्रियाकलाप के संसाधन के प्रादेशिक केंद्र एशिया में किन किन शहरों में स्थापित किए गए हैं? तो एशिया का अगर हम बात करेंगे बबुआ, तो प्रादेशिक केंद्र कौन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो प्रादेशिक केंद्र हो जाएगा मुंबई, बैंकॉक और शंघाई। ये हो जाएगा मुंबई, बैंकॉक और शंघाई। प्रादेशिक केंद्र कौन सा हो जाएगा? मुंबई, बैंकॉक और शंघाई। किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलापों में से उच्च स्तरीय, जब भी उच्च स्तरीय अन्वेषण का बात करेगा कौन सा आ जाएगा बबुआ? चतुर्थक क्रियाकलाप। कौन सा आ जाएगा? चतुर्थक क्रियाकलाप। उच्च अन्वेषण का बात करेगा चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है, नहीं है, कंफ्यूजन है? हाँ, हाँ, पंचमी क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। ठीक है, पंचम कर दीजिए, गलती था, पंचम कर दीजिए। ठीक है, उच्च अन्वेषण किसके में आ जाएगा? हाँ सही बात है, उच्च अन्वेषण किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये तो क्लास में लिए थे, पढ़ाए भी थे उच्च अन्वेषण के बारे में। ठीक है, जहाँ पर उच्च स्तर पर बैठे लोग जो है इसके अंतर्गत क्या करते हैं? नीतियों का निर्धारण करते हैं, यहाँ पर वही वही आते हैं। तो पंचम क्रियाकलाप, उच्च अन्वेषण किसके अंतर्गत आएगा? पंचम क्रियाकलाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21वां नंबर, कौन सा वैश्विक नगर नहीं है बच्चा लोग? तो वैश्विक नगर में अभी हम तुरंत बताए हैं ना, लंदन, न्यूयॉर्क, है ना, न्यूयॉर्क और टोक्यो आता है बच्चा लोग। तो हाँ या ना? देखिए लंदन है, न्यूयॉर्क भी है, टोक्यो भी है, इसका मतलब शंघाई नहीं होगा। क्या हो जाएगा? शंघाई नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? कौन सा वैश्विक स्तर पे नगर नहीं है? चलिए अगला और लास्ट चैप्टर है बच्चा लोग, वर्तमान समय में इंटरनेट का सबसे अच्छी तरह से कौन नहीं जुड़ा था? अभी तुरंत बताए थे, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ये आप लोगों को बता भी दिए थे। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है? समाप्त होता है। बात समझ में आ रहा है? तो आई होप कि सभी को ये सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा पढ़ने के बाद। ठीक है, और आप लोगों से बन भी गया होगा। ठीक है।